हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ चल रही है। सर्दी के मौसम में बच्चों को रात को सुलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि नवजात शिशु को रात को सुलाते समय किन बातों का ध्यान रखें, और अगर आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कितने कपड़े पहनाकर बच्चे को सुलाना चाहिए, रात में क्या गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नवजात शिशु की अगर मैं बात करूं तो रात को सुलाते समय आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि बच्चा रात में बिल्कुल भी उगड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शिशु रात में उगड़ा हुआ रह जाता है तो बच्चे को ठंड लगने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आपने रूम हीटर चलाया हुआ है तो रूम हीटर चलाते हैं तो उस वक्त आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। या तो रूम में ह्यूमिडिटीफायर होना चाहिए, अदरवाइज़ आप एक देसी जुगाड़ कर सकते हैं कि आप रूम में पानी भर कर रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि रूम हीटर जो जलता है उससे आपकी जो बच्चे के गले में सब जगह खुश्की हो जाती है। स्किन का जो मॉइस्चर है रूम हीटर जो है वो खींच लेता है। तो इसके लिए जब आप रूम में पानी भरकर कहीं भी रख देते हैं एक बकेट में, तो उससे आपके रूम में मॉइस्चर बना रहता है और बच्चे की नोज में और गले में खुश्की नहीं आती है। बात आती है कि नवजात शिशु को अगर सर्दी खांसी हो जाए या फिर ठंड लग जाए थोड़ी सी, तो कुछ बातों का ध्यान आप उसमें भी रख लीजिए। रात के समय आप 2 से 3 काम बच्चे के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कि सरसों के तेल में आप लहसुन और अजवाइन पकाकर बच्चे की छाती पर लगा दीजिए। इसके बाद हल्के से प्रेस पे हल्का सा रुमाल गर्म कर करके बच्चे की छाती की आप हल्के से गुनगुने रुमाल से सिकाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर बच्चे को ठंड लग गई है हल्की बहुत, वो भी ठीक हो जाती है। और ठंड लगने का जो बच्चे का खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और नवजात शिशु को ठंड से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मेरा खुद का 1 महीने का बेबी है और मैं उसके लिए भी इन सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और अगर बाई चांस बच्चे को ठंड लग जाती है तो आप बच्चे को अच्छे से रूम में रखिए 1-2 दिन, और हवा उसको नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर ठंड में और ज़्यादा हवा लग जाती है तो ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ और खांसी हो सकती है। और अब बात करते हैं नवजात से बड़े बच्चों की, मतलब 6 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की अगर मैं बात करूं तो बच्चे को कैप पहनाकर और मोजे पहनाकर सुलाना चाहिए या नहीं, कपड़े पहनाकर सुलाना चाहिए या नहीं। देखिए, क्या होता है कि अगर मैं इतने बड़े बच्चों की बात करूं तो रात में अगर आप बच्चे को कपड़े नहीं पहनाकर सुलाते हैं, कम कपड़े पहनाकर सुलाते हैं और बच्चा अगर उड़ा रह जाता है तो बच्चे को ठंड लग जाती है। और अगर आप ज़्यादा कपड़े पहनाकर सुलाते हैं तो बच्चे को स्वेटिंग होती है, तो बच्चा अच्छे से नींद नहीं ले पाता है। तो ऐसे में आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख सकती हैं। देखिए, जैसे कि जब भी आप रात को बच्चे को सुलाएं तो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो लेयरिंग में कपड़े 2 से 3 लेयर कपड़े पहनाने ही होते हैं। तो ऐसे में आप बच्चे को एक इनर और वुलन पजामी ऐसे हल्के से 2 कपड़े 3 कपड़े पहनाकर सुला सकती हैं। बच्चे का सिर पे कैप और पैरों में मोजे आपको हटा देने चाहिए जिस समय आप बच्चे को सुलाती हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे को सर्दी ज़्यादा लगती है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में आप बच्चे को कॉटन की कैप पहनाकर सुला सकते हैं जिससे कि बच्चे को ठंड भी ना लगे और बच्चे को स्वेटिंग भी ना हो। नवजात शिशु को भी आपको सॉक्स और कैप पहनाकर ही सुलाना चाहिए क्योंकि नवजात शिशु की जो इम्यूनिटी है अभी इतनी अच्छे से नहीं डेवलप हुई होती कि बच्चे को बिना कैप और बिना सॉक्स के सुलाया जा सके। तो नवजात शिशु के कैप और सॉक्स आपको नहीं हटाने हैं। बड़े बच्चे को कैप और सॉक्स आप हटा सकते हैं और बच्चे को रात में अच्छे से आपको ढककर ही सुलाना चाहिए। और अगर आपका बच्चा रजाई के बिना ही सोता है, आप रजाई उड़ाते हैं, बच्चा 2 मिनट बाद उसको हटा देता है, तो आप उसको एक कपड़ा ज़्यादा पहनाकर सुला दें जिससे कि अगर बच्चा रात में उगड़ा हुआ भी रह जाए तो बच्चे को सर्दी, खांसी या बुखार की समस्या ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। कुछ चीज़ें हैं, रात को बच्चे को सर्दी के समय टॉयलेट बहुत अधिक आता है तो अपने बच्चे को रात को सोने से पहले दूध ना दें और बच्चे को टॉयलेट करा के ही सुलाएं जिससे कि रात में बच्चे को टॉयलेट बहुत अधिक ना आए। सर्दी के मौसम में शाम के समय से बच्चे को लिक्विड की मात्रा को कम कर देना चाहिए क्योंकि सर्दी में कुछ बच्चों को टॉयलेट बहुत ज़्यादा आता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।